आज देश में 75 ईयर्स हो गया, आज़ाद है। बट ये जो इंडिपेंडेंस डे जो आज़ादी है, ये एक दिन में या किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं आया। हो सकता है आपकी हिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ाया जाता है कि एक व्यक्ति के प्रयास से आया है, लेकिन ये होल ट्रूथ नहीं है। असंख्य लोग, लाखों लोग, कुछ लोगों को तो हम लोग याद कर पाते हैं जिनके नाम हम लोग जानते हैं, जिनमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बहुत प्रोमिनेंट व्यक्तित्व है। इनके अलावे भी असंख्य लोगों का प्रयास था जिस कारण से आज हमारे देश को आजादी मिला है, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उस समय के जो नेता लोग थे शुरुआती दौर में, उनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे और इनका सोच ही अलग था जिस कारण से ही इनको अलग बनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को इनका जापान से उड़ान भरते समय प्लेन हादसा में इनकी मृत्यु हुई है, बट ये बहुत हद तक कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है, नेताजी की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। बट हम लोग उनके जन्म जयंती को तो मना ही सकते हैं, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात तो आप लोग सभी को पता होगा, ये नेताजी का वन ऑफ द फेमस कोट्स है। लेकिन नेताजी ने ये बात भी कहा था कि किसी भी चीज का निष्कर्ष, यदि आपको कोई चीज प्राप्त करना है तो डिस्कशन से कभी प्राप्त नहीं किया जाता। जो आपका है किसी और ने ले लिया, आप उसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं, इस चीज को हासिल करने के लिए डिस्कशन कभी मुद्दा नहीं हो सकता। आप बातचीत के जरिए उस चीज को वापस हासिल नहीं कर सकते कभी, ठीक है। उसका मतलब है कि उन्होंने कहा था कि जो चीज आपसे दूसरे व्यक्ति ने छीन लिया उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपना हथियार का इस्तेमाल करना ही होगा, शस्त्र का इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कहा था कि फ्रीडम इज नॉट समथिंग दैट इज गिवन, इट इज टेकन, है ना। फ्रीडम वो चीज नहीं है जो आपको कोई और दे, फ्रीडम आप अर्न करते हैं, आप लेते हैं, ठीक है। इस कारण से आप सभी आज बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमेशा कुछ बातों का तो ध्यान रखिएगा। आपके भारत में जन्म लेने का गर्व आपको हमेशा होना चाहिए। देश के सरकार में बदलाव हो सकता है, आप देश के सरकार से नाखुश हो सकते हैं, उनके कामकाज से नाखुश हो सकते हैं, है ना। आप जिस शहर में रहते उसके नगर पालिका के कामकाज से नाखुश हो सकते हैं, बट जिस देश में आपने जन्म लिया है, चाहे वो आपने अमेरिका में जन्म लिया हो, चाहे भारत में जन्म लिया हो, नाइजीरिया में जन्म लिया हो, किसी भी देश में, पहला। दूसरा बात ये, आपके मन में हमेशा एक पैट्रियोटिज्म का भावना, कैसा भावना कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति आपके देश का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, आप उसको कभी नहीं सहेंगे, कभी उस व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देंगे कि आपके सामने लगातार वो व्यक्ति भारत का अपमान करे, क्योंकि वो आपका जन्मभूमि। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम तो चाहेंगे कि आप कामयाब बने, दुनिया के हर कोने में जाए, अपना परचम ले जाए। ये हमारा शिक्षक होने के नाते आप सभी के प्रति ये हमारा मनोकामना है, आशीर्वाद है। पर दुनिया के जिस भी जगह पर हो, भारत को कभी अपमान होने नहीं दीजिएगा। कोई अपमान करे उसको सहिएगा नहीं, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने भारतवासी का कभी अपमान होने नहीं दीजिएगा। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, द फ्रीडम फाइटर्स, who has given their life, sacrificed themselves so that we can earn the freedom, हम लोगों को जिसके कारण से आजादी मिलता है, उनके नाम को कभी कोई खराब ना कर सके, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और भारतीय सेना, भारत का जो आर्म फोर्स है, आज आप लोग इतना हंस खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इस देश के अंदर, क्योंकि कुछ लोग वहां हैं जो अपने सीने में गोली खाने का जज्बा रखते हैं, और इस देश में उनके माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को भेज पाएंगे। उनके अंदर कितनी हिम्मत है कि मेरे बच्चे का वीर गति प्राप्त हो सकता है, फिर भी मैंने भेजा था कि इस देश के लोग सुरक्षित रह सके। उनका कभी अपमान होने नहीं दीजिएगा, ना ही भारतीय सेना का, ना ही भारतीय सेना के जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनका। इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।